Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you all? So behind me there are sentences that are in simple past tense and past perfect tense. Alright, along with the translation I will also tell you, kind of brief history on the nuclear bombs that were dropped for the first time by US on Hiroshima and Nagasaki. As recently on 6th August, 6th August 2025, 8 years have been completed. ठीक है? मेरे पीछे sentences हैं, simple past tense के हैं, past perfect tense के हैं. इतना तो आपको पता ही है. If you are connected with me and you are watching my videos, you must be familiar with the fact that right now I am teaching you simple past tense and past perfect tense. दोनों का structure, दोनों की identify कैसे करेंगे आप, कौन-कौन सी situations में, what are the circumstances and situations under which we frame sentences in past perfect tense and simple past tense I've taught you. And also थोड़ा history पढ़ेंगे, है ना. सेंटेंसेस के थ्रू आपको पता लगेगा कि 6 अगस्त 2025 को कॉमेमोरेशन डे था. 80 साल हो गए हैं, है ना, जब यूएस ने न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया था ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन. थोड़ा सा ये देख लीजिए आप, सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट plus second form of the verb plus object. This is your SPT, that is simple past tense. Subject plus had plus third form of the verb plus object. This is your past perfect tense, that is PPT. Okay. Also, past perfect tense and simple past tense. Two actions are happening in the past, one by another. Okay. The one action it follows the other action. Then in such cases we use the structure of both the sentences, as one sentence will be in SPT simple past tense and the other sentence will be in past perfect tense. अगर कोई वाक्य ऐसा हो रहा है जिसमें दो एक्शंस पास्ट में हुए हैं, है ना. जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं सुबह उठी, मैंने ब्रश किया, मैंने यूनिफॉर्म पहना, ब्रेकफास्ट किया एंड देन आई वेंट फॉर स्कूल. सो द होल सिचुएशन आई हैव बीन सेइंग, पहले जो तीन एक्टिविटीज मैंने बताई वो क्या थी, एक के बाद एक हो रही है. और वो तो पास्ट एक्शंस में हो चुका है ना, कि मैं सुबह 6 बजे उठी, आई वोक अप एट 6. आई हैड नहीं लगाया मैंने, वोक. ठीक है, नो हेल्पिंग वर्ब. सिंपल पास्ट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है. आई वोक अप एट 6, देन आई ब्रश्ड माय टीथ, आई grabbed some milk or juice. ठीक है, grabbed GRABBED, and then I had left for school, या I left for XYZ office. तो एक ही सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों ही हमने फ्रेम कर दिया. ठीक है, अब हमें सेंटेंस में ये देखना रहता है कि एक्शन अगर परफॉर्म हो चुका है पास्ट में, है ना, और एक ही एक्शन है, तब उस केस में पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं लगेगा, आप हमेशा सिंपल पास्ट टेंस ही लगाएंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया. अब यू आर फेमिलियर दैट दिस एक्टिविटी हैज हैपेंड इन द पास्ट. जो बम गिराया है वो गिरा चुके हैं. ठीक है, तो अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया. आप डेट से स्टार्ट कर सकते हैं. मैंने बताया है, जब भी सेंटेंस में दिन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टाइम नहीं दिन है अगर, है ना, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, येस्टरडे और सम डेज गिवन, देन यू कैन ऑलवेज बिगिन योर सेंटेंस विद दैट. लाइक ओवर हियर 6 अगस्त 1945 दिया हुआ है, सो वी कैन स्टार्ट अ सेंटेंस विद दिस. On 6th August 1945. अभी मैंने क्या बोला, अगर एक ही एक्शन है तो आप सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं इस्तेमाल करेंगे. किसमें आप बनाएंगे सेंटेंस, सिंपल पास्ट टेंस में. सो on 6th August 1945 USA गिराया, ड्रॉप्ड न्यूक्लियर बॉम्ब और कहाँ गिराया, हिरोशिमा. देखिए आपको स्ट्रक्चर पता चल चुका है.
आपको पता चल चुका है सेंटेंसेस कब बनाने हैं। ये सेंटेंस मैं इसलिए लेके आई हूँ ताकि आप जान सकें कि जो मैं बार बार हर वीडियो में बोल रही हूँ कि बहुत कंफ्यूजन होता है कब पास्ट परफेक्ट टेंस लगना है, कब सिंपल पास्ट टेंस लगना है ना। अब इसमें एक एक्टिविटी थी, परमाणु बम हो चुका है, काम गिरा दिया है, ठीक है। तो इसमें मैंने हैड नहीं लगाया, मैंने सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया। हमेशा कभी भी आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, एक एक्टिविटी है, सिर्फ एक एक्टिविटी है ना, और एक्शन हो चुका है, तो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस यूज करिएगा। बम गिराने से पहले कोई नहीं जानता था कि इतना विनाश संभव है, ठीक है, कोई नहीं जानता था। आप देखिए इसको लिटरल, यू कैन डू द लिटरल ट्रांसलेशन, you know, before dropping of the bomb, no one had idea, and no one was aware of the consequences of the damage that would have happened, you know. या आप सीधा लिख सकते हैं, कोई नहीं जानता था, no one knew। अभी मैंने बोला कि आपका सेंटेंस एक्टिविटी है, हो चुकी है, नहीं पता था कि इतना विनाश होगा, तो no one knew। न्यू क्या है आपका, वर्ब है, कोई नहीं जानता था। हेल्पिंग वर्ब देखिए लगा नहीं है, न्यू, नो, न्यू, नोन, है ना, नो, न्यू, नोन। नो वन न्यू दैट सच डिस्ट्रक्शन, आप डैमेज लिख सकते हो, was possible। ओके, पूरा शहर नष्ट हो गया, the entire city नष्ट हो गया, गायब हो गया, वैनिश्ड होता है ना, अगर होता कि पूरा शहर एक तरह से गायब हो गया तो वैनिश था, नष्ट हो गया तो डैमेज, ठीक है, the entire city damaged या डिस्ट्रक्टेड। लगभग 1,40,000 लोगों की जाने गई। अब लगभग है तो अराउंड 1,40,000 लोग, पीपल, जाने गई, लॉस्ट देयर लाइव्स, lost, ठीक है, सेकेंड फॉर्म। and there is no helping verb, no is a man, no was were, no had। 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर फिर बम गिराया। after 3 days on 9 August again बम गिराया, इसलिए बम लिख रही हूं, नहीं तो आप न्यूक्लियर बम, अगर होता परमाणु बम तो न्यूक्लियर बम, ठीक है, was dropped on नागासाकी, ठीक है। यूएस जापान को पहले चेतावनी दे चुका था, यूएस had warned जापान, फुल स्टॉप। देखिए बात वही है, घूम फिर के वही आ रही है कि कब सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस फ्रेम होंगे, कब पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस फ्रेम होंगे। बस 2 चीजों पे डिपेंड करता है ना, कि कौन सा एक्शन पहले हुआ, सेंटेंस में एक एक्शन की बात हो रही है, 2 एक्शन की बात हो रही है। So this was all about, you have learned history also of the nuclear bomb that were dropped on Hiroshima and Nagasaki, and also you will get an idea when to use simple past tense and when to use past perfect tense। एक चीज और बताना चाहूंगी, जो लोग वीडियो मेरी देखते हैं, है ना, अगर टाइम है तो आप जब ट्रांसलेट कर रही होती हो तो you also try to translate along with me। Of course I will give you the answers, but you also should make an attempt to do that, ठीक है, क्योंकि अब हम एडवांस टेंस पे आ चुके हैं, and this is the second time
you know that I'm dealing with the tenses, I'm teaching you the tenses. And so I'm trying to say here, what I'm trying to say over here is that you should not, now you should be able to frame sentences. ठीक है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं then please do not worry, I am here and I will continue to teach my viewers how to pronounce, how to talk in English, how to gain this confidence to the last breath of my life. Thank you for watching and being with me.